उत्तर दिशा की वादियों में सुवर्णगिरी राज्य था, जहां प्रजा सुखी और भूमि समृद्ध थी। राजा विक्रांत अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी मृणालिनी करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। महल वैभवशाली था, पर पश्चिमी कक्ष में एक रहस्य छिपा था। वहां रखा था एक जादुई दर्पण जो भविष्य दिखाता था। इस रहस्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। एक ही दर्पण ऋषियों की तपस्या से बना था और उसमें भविष्य की झलक दिखाने की शक्ति थी, किंतु यह केवल उन्हीं को सच दिखाता जो सत्य सहन करने का साहस रखते। एक रात रानी मृणालिनी ने उसमें झांका और भयभीत हो गई। उन्होंने देखा कि राज्य पर भयानक अंधकार छा रहा है। आकाश से अग्नि बरस रही है, नदियां सूख रही हैं और प्रजा भय से रो रही है। रानी ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, यदि यह दृश्य सच हुआ तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रांत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यदि भाग्य हमें चुनौती दे रहा है तो हमें उसका समाधान भी खोजना होगा। अगली रात दर्पण ने उन्हें एक और दृश्य दिखाया कि गुफा में चंद्रकला मणि चमक रही थी। वही रत्न अंधकार को मिटा सकता था। पुरोहित ने चेतावनी दी, उस गुफा तक का मार्ग सरल नहीं। वहां मायावी शक्तियां और प्रेत बाधाएं उत्पन्न करेंगे। केवल शुद्ध हृदय वाले ही सफल होंगे। राजा और रानी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं यात्रा करेंगे। रात के अंधेरे में गुप्त द्वार से वे निकले। घने जंगल, बर्फीली हवाएं और गर्जन करते पशु उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे, किंतु दोनों अडिग थे। एक रात काली छायाओं का झुंड उन पर टूट पड़ा। उनमें से एक छाया ने रानी को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सत्य और सेवा की बंधन में हूं, तू मुझे बांध नहीं सकता। यह कहते ही छाया राख बनकर विलीन हो गई। राजा विक्रांत ने देखा कि रानी की करुणा ने अंधकार को हराया है। वे आगे बढ़ते रहे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे हिमाच्छादित पर्वत की गुफा तक पहुंचे। गुफा से दिव्य आभा निकल रही थी। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक प्राचीन ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चंद्रकला मणि सबको चाहिए, यह केवल त्यागियों को मिलती है। राजा को अहंकार और रानी को भय छोड़ना होगा। राजा ने बिना विलंब किए अपना मुकुट उतार कर रख दिया। रानी ने गहरी सांस ली और दर्पण में देखे भयावह दृश्य से मुंह मोड़ लिया। तभी गुफा आलोकित हो उठी। उनके सामने चंद्रकला मणि प्रकट हुई, जो चांद की किरणों जैसी दीप्तिमान थी। दोनों ने श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, अब लौटो और अपने राज्य को बचाओ। जब वे लौटे तो दर्पण की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही थी, खेत जल रहे थे, नदियां सूख चुकी थीं और प्रजा भय से रो रही थी। राजा ने रानी की ओर देखा। मृणालिनी ने साहस जुटाया और चंद्रकला मणि को आकाश की ओर उठाया। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और सारी अग्नि शांत हो गई। नदियां भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई और आकाश निर्मल हो गया। प्रजा ने खुशी से नारे लगाए, जय हो हमारी अद्भुत रानी की, जय हो हमारे त्यागी राजा की। राज्य पुनः जीवन से भर गया। लोग रोते हुए उनके चरणों में गिरे। राजा और रानी ने प्रजा को उठाकर गले से लगाया। पूरा राज्य उल्लास और कृतज्ञता से भर गया। कुछ दिनों बाद रानी ने पुनः दर्पण में झांका, परंतु इस बार उसमें कोई भविष्य का दृश्य नहीं था। केवल एक वाक्य लिखा दिखाई दिया, साहस और करुणा ही सबसे बड़ा जादू है। राजा और रानी ने समझ लिया कि अब यह दर्पण केवल स्मृति है, शक्ति का स्रोत नहीं। उन्होंने उसे पश्चिमी कक्ष में ही सुरक्षित रख दिया। सुवर्णगिरी राज्य फिर से समृद्ध हो गया। खेत सोने की तरह लहलहाने लगे, नदियां कलकल बहने लगी और महल में उत्सवों की ध्वनि गूंजने लगी। लोग कहते थे कि रानी मृणालिनी केवल एक रानी नहीं, बल्कि स्वयं देवी का रूप थी। राजा विक्रांत का त्याग और रानी का साहस दोनों मिलकर प्रजा की ढाल बन गए कि आज भी पूर्णिमा की रात को महल के पश्चिमी कक्ष से नीली आभा निकलती है। जो कोई शुद्ध हृदय से दर्पण में झांकता बल की झलक मिलती है। इस प्रकार जादुई दर्पण और अद्भुत रानी की कथा युगों तक अमर हो गई, जो सिखाती है कि असली जादू वस्तुओं में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा से भरे मानव हृदय में है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।